हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी का पार्ट 2। सो स्टार्टिंग आप करने वाले हैं आज नेचर ऑफ पॉवर्टी से। पॉवर्टी के टाइप्स बोल सकते हैं आप। दो तरह के पॉवर्टी के टाइप्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स। जीने के लिए जो मिनिमम गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई जीने के लिए आपको कम से कम, मैंने आपको बताया था, फूड, क्लोथ और शेल्टर, अगर आप इतना भी इसके पीछे भी एक्सपेंस नहीं कर पा रहे तो आप टोटली पुअर हो, मतलब कंप्लीटली आप पॉवर्टी के अंदर हो। पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो द पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्युटली पुअर। जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है उस लाइन के नीचे आप आ रहे हो, मतलब जैसे आपको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है तो आप गरीबी रेखा जो है, ये पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे हो, मतलब आप टोटली गरीब हो। कंप्लीट पॉवर्टी भी बोल सकते हो। जैसे हमारे देश में जो आप देखोगे तो जो बैगर्स होते हैं, जो भीख मांगते हैं या फुटपाथ पे सोते हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, वो सारे के सारे जो होते हैं वो इसमें आते हैं, एब्सोल्युटली पुअर। पॉवर्टी लाइन, टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, अब आपको ये जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें खर्चा करना है जिससे हम गरीबी की रेखा के नीचे नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। सीरियल्स, पल्सीज, मिल्क, बटर, इतना तो भाई मिनिमम इंसान को खर्चा करना ही पड़ेगा। टू एसरटेन द मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर। जो हमारे इंडिया का जो एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं हमें। गांव के लोग जो होते हैं, रूरल एरियाज़ के लोग, उनको रोज़ का इतना तो उनको खाना मिलना ही चाहिए, 2400 कैलोरी पर डे का है ये। और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, उनको इतना मिलना चाहिए, 2100। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। गांव के लोगों को ज़्यादा खाना खाना पड़ता है बिकॉज फिज़िकली वो ज़्यादा काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में थोड़ा ज़्यादा कैलोरी सेट किया है, 2400 पर डे मिलना चाहिए। और सिटीज़ में, अर्बन्स में आप देखो तो 2100। अगर पर डे इतना आपको नहीं मिल रहा है तो यू आर कम्प्लीटली पुअर। हमारा जो प्लानिंग कमीशन है 1969 में, उन्होंने ये बताया था कि जो पर कैपिटा, ये पुराना है, 1969 का है, पर कैपिटा पर मंथ, मतलब इतना तो आपका मतलब पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, 20 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ। अगर ये बहुत पहले का है, अभी का नहीं है, 20 रुपये भी आप इतना नहीं कमा पा रहे पर मंथ, 20 रुपीज़ भी आप इतना नहीं कमा पा रहे तो आप गरीब हो। ये 69 का है, अभी का नहीं। उसके बाद दांडेकर एंड रथ, ये जो दांडेकर और रथ कमेटी जो एक बनी थी सरकार की, प्लानिंग कमीशन की, ये दांडेकर और रथ, उन्होंने गांव के लोगों के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया था, 15 रुपये, 15 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ, और अर्बन एरियाज़ के लिए 22.50, मतलब इतनी इनकम तो उनको कमानी है। गांव के लोगों को 15 और शहर के लोगों को 22.5, 22.5। ये बहुत पुराना डेटा है, 1960 का है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन की जो चेयरमैनशिप आई थी वो डी लाकड़ा वाला के अंदर आई थी, उनके कंट्रोल में आई थी। उसके बाद 1993 में उन्होंने कुछ सेट किया था, 1993 का डेटा है ये। इतना तो आपको पर कैपिटा का यूज़, मतलब इतना तो आपको ऑन करना ही है, मतलब इसमें इतना खर्चा, एक्सपेंस, 49 रुपीज़ फॉर रूरल एरियाज़ और 57 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज़। अगर इंसान इतना भी एक्सपेंस नहीं कर पा रहा पर मंथ अपने ऊपर, तो वो गरीबी रेखा के नीचे, इतना एक्सपेंस करना है। इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स, तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें कंसिडर की,
पर इसमें ये देखा गया है कि सिर्फ हमने खाने पीने को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, कैलोरी को, बाकी जो चीज़ें हैं ना उस पर कंसिडर नहीं किया है। पॉवर्टी में सिर्फ भूखमरी के बारे में ही लिया है। स्टारवेशन का मतलब होता है हंगरनेस, पर साथ साथ में दूसरी चीज़ों को भी फोकस करना था जो नहीं हुआ। जैसे फूड तो लिया, हेल्थ नहीं लिया, इलेक्ट्रिसिटी, किचन फ्यूल, क्लोथ, एजुकेशन, हाउस, उसको भी हमें इंक्लूड करना था। हमने सिर्फ एक अच्छे खाना मतलब एक न्यूट्रिशियस फूड के बारे में ही कंसंट्रेट किया है। उसके बाद जो 2009 में जो चेयरमैनशिप आई थी प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर इकोनॉमिस्ट है। उनके पास जो चेयरमैनशिप आई थी प्लानिंग कमीशन की, उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था, उन्होंने सब चीज़ों पे फोकस किया, फूड पे भी फोकस किया, एजुकेशन पे भी फोकस किया और हेल्थ पे। इंसान को ये तीनों चीज़ों पे खर्चा करना है, तभी जाके वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा। जीने के लिए ये 3 चीज़ आवश्यक है। और उसके बाद उन्होंने जो बताया था कि इतना तो कंजम्पशन करना है, 2011 के हिसाब से गांव के लोगों को पर मंथ इतना तो पैसा खर्चा करना है अपनी नीड पे, 816, और शहर के लोगों को 1000 रुपीज़, क्योंकि शहर में महंगाई ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा बताया। तो पॉवर्टी को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कैलकुलेट करो तो इसमें आप देखोगे जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो $1.25, $1.25, मतलब इतना तो एक्सपेंस करना ही है। $1.25, विच वॉज $1 फॉर द ईयर 1990 एंड फॉर द ईयर 1990 पे अगर आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे तो $1 इंसान को अपने पीछे पहले खर्चा करना पड़ता था। 2015 के हिसाब से पर डे का, ये दोनों पर डे का है, मतलब एक दिन में इतना तो करना ही है। मतलब $1 आप देखो तो 70 रुपीज़ भी गिनो, 0.9, मतलब 70 से 71 रुपीज़ पर डे का इंसान को खर्चा करना है। नहीं तो वो, ये इंटरनेशनल लेवल का बता रहा हूँ, पर डे you have to do expense around 70 rupees, then only you will not consider in poverty line. मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, ये पूरे इंडिया में जाके सर्वे करते हैं कितने लोग पॉवर्टी में हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितनी पॉपुलेशन है, ये जो पूरा काउंट करना होता है ये NSSO करता है। 2011 में काउंट हुआ था और इसने 68 राउंड, मतलब ये आज़ादी के बाद से चल रहा है, और अभी 2011 में इनका जो राउंड था 68 टाइम्स उन्होंने काउंट कर चुके थे। किसके अंडर ये हुआ था? तेंदुलकर कमेटी के अंडर। तो ये पता लगाया था कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी, मतलब जो कंप्लीट पुअर लोग थे, कंप्लीट पुअर 2004 में बहुत ज़्यादा गरीब थे 37.2, और 2011 में गवर्नमेंट की जो अलग अलग योजनाओं के हिसाब से गरीबी रेखा कम हो गई है 21.9। अब आप देखोगे तो पॉवर्टी अगर आप देखो 2004 में गरीब कितने थे 41.8, 2011 में कम हो गए 25.7। सिटीज़ में आप देखो 25.7 गरीब थे परसेंटेज में, 13.7। ओवरऑल आप देखोगे तो गरीबी रेखा कमी हुई है। 2004 में टोटल 37.2% कम्प्लीटली पुअर थे और यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो ये आपको आज समझना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।